ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 671 और 671 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। ननु इतरापि श्रुति ब्रह्मयोनित्वं तेजसः अवगमयति तत्तेजो असृजत इति। ठीक है, तेजो पंक्ति ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है तेजोधिकरणम। ठीक है, अब इस अधिकरण का विचार विषय है कि तेज की उत्पत्ति वायु से होती है, अर्थात वायु भाव को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म, उस ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि तेज की उत्पत्ति सीधी ब्रह्म से माननी चाहिए, क्योंकि श्रुति कह रही है तत्तेजो असृजत इति। ठीक है, तो फिर सिद्धांति ने कहा कि सीधी ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं है। यदि तत्तेजो असृजत इस श्रुति के आधार पर ब्रह्म से उत्पत्ति मानेंगे तेज की, तो क्या होगा? तो वायोर अग्नि इत्यादि जो श्रुति है उस श्रुति के साथ विरोध होगा। अतः विरोध न हो, इसलिए तत्तेजो असृजत इस श्रुति का अर्थ सीधा ब्रह्म से तेज उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, अपितु वायु भाव को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है उससे तेज की उत्पत्ति होती है, यह अर्थ है। तो फिर दोनों श्रुतियों के साथ विरोध नहीं आता है। और दूसरी बात, वायु और अग्नि, यहाँ पर वायु में पंचमी है, और यदि पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ की पंचमी क्या मानो कि अनंतर अर्थ में मान लो, किंतु सिद्धांति ने कहा यदि यहाँ पर अनंतर अर्थ में मानेंगे तो प्रकरण के साथ भी विरोध होगा, क्योंकि वायु और अग्नि यह श्रुति जिस प्रकरण में है उस प्रकरण के पीछे आगे के श्रुति वाक्यों को देखेंगे तो वह श्रुति उपादानार्थ में है। फिर बीच में ये श्रुति अनंतर अर्थ में क्यों आएगी? एक बात। दूसरी बात, यदि अनंतर अर्थ में मानेंगे तो उप पदार्थ की कल्पना करनी पड़ती है, जबकि कारकार्थ निश्चित है, तो निश्चित के अनुसार ही कल्पित का अनुसरण करना पड़ता है। अतः वायु हो यहाँ पर पंचमी विभक्ति जो है वह अपादान अर्थक में है, उपादान कारण इस अर्थ में ही है, वो कारक अर्थ में है। और उससे क्या होता है, फिर उपपद की, उपपदार्थ की कल्पना भी नहीं करनी पड़ती है। ये बात बता दी। ठीक है, तब इसलिए कह दिया अंतिम में कल कि तस्मात् एषा श्रुति ही, ये जो श्रुति है वायु योनित्वम तेजस अवगमयति, तेज का योनि अर्थात कारण वायु है, इस बात का ही ज्ञान करा देती है श्रुति। कौन श्रुति? वायोर अग्नि, यह श्रुति। इस पर फिर अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। वो कह रहा है अभी के पंक्ति से, ननु इत्यादि से अभी जो पंक्ति पड़ी है, क्या कि वायोर अग्नि की यह श्रुति यदि वायु योनित्व तेज में बता रही है तो तत्तेजो असृजत यह श्रुति ब्रह्म योनित्व को बता रही है, फिर परस्पर में विरोध होगा। पंक्ति देखिए पूर्व पक्षी क्या कहता है, आक्षेप। ननु इतरा अपि श्रुति, इतरा अपि श्रुति मतलब कौन सी श्रुति? तत्तेजो असृजत यह श्रुति। ननु इतरा अपि श्रुति ब्रह्म योनित्वं तेजस अवगमयति, इतरा अपि श्रुति तेजस ब्रह्म योनित्वम अवगमयति, तेज में ब्रह्म योनित्व है, ब्रह्म कारणत्व है, अर्थात ब्रह्म कारणक तेज है ऐसा बता रही है दूसरी श्रुति। कौन है वो श्रुति? वो श्रुति भी दे रहे तत्तेजो असृजत इति। ये शंका हुई। तात्पर्य क्या कि जैसे
वायोरग्नि यह श्रुति तेज में वायु योनित्व को बता रही है, ऐसा सिद्धांति बोल रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है जैसे तुम बोल रहे हो वायु और अग्नि श्रुति के आधार पर कि तेज में वायु योनित्व है, तो हम भी कहेंगे तत्तेजो असृजत इस श्रुति के आधार पर तेज में ब्रह्म योनित्व है, ब्रह्म कारणत्व है, ब्रह्म कारण है तेज के लिए। ये प्रश्न। तो आगे देखिए, न तस्याः पारंपर्यजत्वे अपि अविरोधात्, ये जो है न इत्यादि उसके ऊपर लिखिए समाधानम। तो पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर दे रहे सिद्धांती। देखो भाई, तो न तस्याः श्रुते है, कौन श्रुति? तत्तेजो असृजत यह श्रुति। तो पारंपर्यजत्वे अपि, अर्थात परंपरा से वो श्रुति तेज के लिए कारण ब्रह्म को बता रही है, साक्षात नहीं। ऐसा भी तत्तेजो असृजत इस श्रुति का अर्थ करते हैं तो भी कोई विरोध नहीं आता है। फिर एक श्रुति का दूसरी के श्रुति के साथ वही कह रहे। तस्याः पारंपर्यजत्वे अपि अविरोधात्, ठीक है। तो वो कैसा पारंपर्य? तो बता रहे, यदापि ही आकाशम वायुं च सृष्ट्वा वायु भावापन्नम ब्रह्म तेज असृजत इति कल्प्यते तदापि ब्रह्मजत्वं तेजसः न विरुध्यते। ठीक है। तो यदापि ये जो पंक्ति चालू हुई ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरण के रूप में, पारंपर्यजत्वम, पारंपर्यजत्वम कौंस में लिखिए परंपरा से उत्पत्ति, परंपरा से उत्पत्ति कौंस बंद। आगे, एव आह यदा इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो अभी पीछे की पंक्ति में क्या बताया कि तत्तेजो असृजत यह श्रुति परंपरा से तेज के लिए कारण ब्रह्म है ऐसा बता रही है, तो भी उस श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा। हम कहाँ कहते कि ब्रह्म कारण नहीं है, परंपरा से है। और वायु और अग्नि या साक्षात वायु है। फिर ऐसा कैसा अर्थ करना पड़ेगा दोनों श्रुति की? एक वाक्य था कि ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति होती है, नहीं, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु की और वायु से तेज की, ऐसा अर्थ करेंगे। तो परंपरा से तो तेज के लिए कारण ब्रह्म हो ही गया, तो विरोध नहीं होगा, वही कह रहे हैं। तो परंपरा ही बता रहे हैं। अभी परंपरा से उत्पत्ति कैसी हो सकती है उस बात को बता रहे हैं यदा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, यदापि, यदि आकाशम वायुं च सृष्ट्वा, आकाश और वायु को उत्पन्न करके फिर वायु भावापन्नम ब्रह्म, कारण ही कार्य भाव को प्राप्त होता है, तो वायु भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म क्या करता है? उस ब्रह्म ने तेजस असृजत, तेज की उत्पत्ति की, इति कल्प्यते, ऐसी कल्पना करेंगे तो भी विरोध नहीं है। वो कह रहे आगे, तदापि ब्रह्मजत्वं तेजसा न विरुध्यते, तदापि तेजस ब्रह्मजत्वं न विरुध्यते, तो भी तेज के लिए ब्रह्मजत्व है, ब्रह्म कारण है, ब्रह्म से उत्पन्न होता है तेज, इस बात के लिए कोई विरोध नहीं होता है। कैसे? इस बात को दृष्टांत से समझा रहे सिद्धांती। तो क्या दे रहे दृष्टांत? आगे, यथा तस्याः श्रुतम तस्याः दधि तस्या आमीक्षा इत्यादि, ये उदाहरण दिया। ठीक है। तो तस्याः श्रुतम, श्रुतम शब्द का अर्थ लिखिए, तस्या का भी लिखिए उसके पहले, तस्याः बराबर धेनो हो, तस्याः, यहां पर तस्या का अर्थ धेनो, और फिर आगे प्रतीक श्रुतम बराबर तप्तम क्षीरम, तप्तम क्षीरम साक्षात कार्यम,
साक्षात्कार्यम अर्धविराम। दध्यादिकम तो पारंपर्यजम कौंस में लिखिए, परंपरा से उत्पन्न है, परंपरा से उत्पन्न है, कौंस बंद पूर्ण विराम। फिर और एक वाक्य, दधि संसृष्टम कठिन क्षीरम आमीक्षा कठिन क्षीरम आमीक्षा। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तस्या मतलब धेनो हो गाय, उसका साक्षात कार्य है श्रुतम। श्रुतम अर्थ क्षीर दूध, तप्तम क्षीरम। तप्तम क्षीरम ये साक्षात कार्य है, अर्थात दूध कार्य है। फिर तप्तम ऐसा क्यों करना अर्थ, तो आगे वो दही के लिए कारण बनता है। फिर तो गाय से दूध उत्पन्न होता है साक्षात, दूध से दही, फिर दही से आमिक्षा पनीर वगैरह। आमिक्षा किसको कहते हैं, तो दही का जब हम लोग घुसलन करते हैं मंथन, उसके बाद एक हो जाता है पतला सा तक्र ताक मट्ठा, और जो गाढ़ा भाग है उसको कहते हैं आमिक्षा, नवनीत भी कहते हैं। कोई लोग आमिक्षा का अर्थ दही दूध को तपाएंगे, और दूध को तपाने के बाद उसमें जब नींबू निचोड़ देते हैं या कोई खट्टा पदार्थ डाल देते हैं, तुरंत बहुत गर्म दूध है तो फट जाता है। फटने के बाद जो गाढ़ा भाग है उसको भी कहते हैं क्या, आमिक्षा पनीर। यहाँ बताने में तात्पर्य यह है कि गाय से उत्पन्न हुआ है दूध, दूध से उत्पन्न होता है दही, दही से होती है आमिक्षा। तो दही जो है, दही के लिए साक्षात कारण दूध है, तो भी बोला जाता है यह गाय का दही है, भैंस का दही है। गाय ने या भैंस ने तो साक्षात तो दही दिया नहीं, तो भी उस दही का कारण गाय है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि परंपरा से गाय ही कारण है। उसी प्रकार परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, ये परंपरा है। तो तेज के लिए साक्षात कारण तो वायु भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म है, वायुपहि चैतन्य, किंतु परंपरा से मूल ब्रह्म भी कारण है। ऐसा होने के कारण तत्तेजो असृजत इस श्रुति के साथ विरोध नहीं है। कब वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति मानते हैं, तो भी तत्तेजो असृजत इस श्रुति के साथ विरोध नहीं है, क्योंकि परंपरा से तेज के लिए परंपरा से कारण तो ब्रह्म है ही है। ये कह रहे सिद्धांती। पंक्ति देखिए, तस्या श्रुतम तस्या दधि तस्या आमिक्षा इत्यादि। ठीक है, आगे दर्शयति च ब्रह्मणः विकारात्मना अवस्थानम तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति। ठीक है, तो देखो भाई थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं, फिर अवतरण का वाक्य भी लिखेंगे। तो अन्वय कैसा, अंतिम में आया है, तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति। पीछे च ब्रह्मणः विकारात्मनावस्थानम, फिर पीछे दर्शयति। ठीक है, ये हुआ अन्वय। अब दर्शयति के पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, ब्रह्मणः वायु भावे, ब्रह्मणः वायु भावे मानम आह दर्शयति इति। ठीक है, और देखो भाई, ब्रह्मण वायु भावे, ब्रह्म वायु भाव को प्राप्त होता है, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं दर्शयति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अन्वय के अनुसार अर्थ, तो श्रुति है तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति, है कि नहीं, उस परमात्मा ने अपने को ही
इस समस्त जगत के रूप में बना लिया। अर्थात वायु भाव को भी जो प्राप्त हुआ है वो कौन है? परमात्मा ही है। तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति, मतलब यह श्रुति क्या कह रही है? ब्रह्मणः विकारात्मना अवस्थानम, ब्रह्म विकार के रूप में, विकार मतलब कार्य, कार्य व आकाश वायु इत्यादि, तो विकारात्मना कार्य के रूप में अवस्थान स्थिति ब्रह्म की है। ब्रह्म ही इस कार्य भाव को प्राप्त हुआ है, यह श्रुति स्वयं बता रही है, दर्शयति। अतः वायु से तेज की उत्पत्ति होती, इसका मतलब ब्रह्म के कुछ संबंध नहीं है, केवल वायु से, ऐसा थोड़ी कह रहे। वायु ब्रह्म भाव को, वायु भाव को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म, उससे तेज की उत्पत्ति हुई है, ये उसका अर्थ है। या दूसरी भाषा में कहना हो तो वायु उपई चैतन्य से, जैसे आकाश उपई चैतन्य से वायु की उत्पत्ति, वायु उपई चैतन्य से तेज की उत्पत्ति, और तेज उपई चैतन्य से जल की उत्पत्ति, इस प्रकार से माना जाता है। ये परंपरा है, ठीक है। चलिए इति आगे, तथा च ईश्वर स्मरणम भवति, ठीक है ना। और प्रमाण दे रहे तथा च इत्यादि पंक्ति से, तो तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। फिर पारंपर्यजस्य अपि, पारंपर्यजस्य अपि, कौंस में लिखिए, परंपरा से उत्पन्न हुए का भी, परंपरा से उत्पन्न हुए का भी, कौन सा? आगे, तज्जत्व व्यपदेशे, तज्जत्व व्यपदेशे स्मृतिम आह, स्मृतिम आह तथा च इति, तथा च इति, ठीक है। देखो यार, पारंपर्यजस्य अपि मतलब परंपरा से जो उत्पन्न हुआ पदार्थ है, तो जो आगे बहुत दूर तक आगे पीढ़ी गई है, तो भी तज्जत्व व्यपदेश होता है, वो मूल से उत्पन्न है, ऐसा व्यपदेश निर्देश होता है। इस बात को दिखा रहे स्मृति का प्रमाण देकर। कौन स्मृति है यहाँ पर? गीता वचन। तो कह रहे तथा च ईश्वर स्मरणम भवति, ईश्वर स्मरणम शब्द का अर्थ है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान स्वयं भगवान परमात्मा ने बताई है। ईश्वर स्मरणम भवति श्रुति, स्मृति गीता क्या है? वो बुद्धिर ज्ञान समोह, भगवत गीता 10:4 इत्यादि अनुक्रम्य, आगे भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदाः इति, ये भी गीता ही है, 10वां अध्याय 5 नंबर का श्लोक है। तो ये जो है आगे उपक्रम्य के अनुक्रम्य, इसके आगे भवन्ति भावा इत्यादि, उन शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करते हैं। हो गया ना? देखिए भाई, हाँ, भूतानां पृथक विधाः, पीछे भावाः, आगे मत्तः एव, पीछे भवन्ति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो 10वें अध्याय में बुद्धिर ज्ञान असमोह, बुद्धि ज्ञान असमोह इत्यादि अनुक्रम्य, इत्यादि का उपक्रम करके, आरंभ करके, फिर आगे जाकर भगवान कह रहे हैं क्या कि भूतानां, भूत प्राणी मात्र, प्राणियों के जो पृथक विधाः, नाना प्रकार के भाव, अर्थात बुद्धियादि भाव, बुद्धियादि धर्म भाव, मत्त एव भवन्ति, मेरे से ही होते हैं, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। यद्यपि अब वो कैसा है? आगे की पंक्ति में देखिए, भाष्य पंक्ति में, यद्यपि बुद्ध्यादयः
स्वकारणेभ्यः प्रत्यक्षं भवन्तः दृश्यन्ते तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षात् प्रनाड्या वा ईश्वर वंशत्वात्। ठीक है, आइए ये जो पंक्ति यद्यपि उसके पूर्व में एक वाक्य अंतःकरणादिभ्यः जायमान बुद्ध्यादीनां उद्धरण चिन्ह मत्तः एव उद्धरण चिन्ह इति अवधारणम कथम इति आशंक्य आह यद्यपि इति। ठीक है, देखो भाई, अंतकरणादिभ्य जायमान बुद्धियादि बुद्धि वगैरह जो धर्म है वस्तुतः देखा जाए तो उसका कारण अंतकरणादि का अंतकरण की भाव है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सभी कुछ है कि नहीं, अर्थात उसका कारण अंतकरण है, साक्षात परमात्मा नहीं है, परंपरा से है, हो सकता है। तो भी भगवान कहते कि नहीं ये सब मेरे से उत्पन्न हो रहा है। उस प्रकार तेज के लिए साक्षात कारण वायु, परंपरा से परमात्मा, तो भी वो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है तेज, ये व्यवहार हो सकता है। इस बात की बताने के लिए ये उदाहरण दिया। तो देखो भाई, यद्यपि भाष्य में बुद्ध्यादय बुद्ध्यादि भाव बुद्ध्यादि पदार्थ धर्म प्राणियों के धर्म बुद्ध्यादय स्वकारणेभ्य अपने अपने कारण से अंतकरणादिकों से प्रत्यक्षम भवंत प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हुए दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तथापि तो भी भगवान कह रहे कि मत्त एव मेरे से सब उत्पन्न होते हैं। तथापि सर्वस्य भावजातस्य यावत भाव पदार्थ सभी जितनी भी है सर्वस्य भावजातस्य साक्षात प्रनाड्या वा प्रनाड्या का अर्थ है परंपरा से, प्रणाल्या ऐसा भी पाठ भेद कई बार, प्रनाड्या ऐसा भी है, दोनों ठीक है। साक्षात प्रनाड्या वा करके विकल्प दिया, साक्षात उत्पन्न होते परमात्मा से अथवा परंपरा से, प्रनाड्या साक्षात प्रनाड्या वा ईश्वर वंशत्वात्। ठीक है ना, ईश्वर वंशत्वात् इसका मतलब होता है ईश्वर जन्यत्वात्। ठीक है ना, ईश्वर से उत्पन्न हुए। अन्य दूसरा कोई कारण नहीं है इन सब के लिए। इस बात को बताने के लिए भगवान ने कहा है मत्त एव, मेरे से यह सब उत्पन्न होता है, क्योंकि मूल कारण तो मैं ही हूं, भगवान स्वयं कह रहे। तो वही आगे चलिए, यहां तक हुआ। आगे एतेन अक्रमवत् सृष्टिवादिन्यः श्रुतयः व्याख्याताः। ठीक है जी, एतेन मतलब क्या? एतेन शब्द का अर्थ लिखिए। एतेन बराबर साक्षात परंपरया वा, साक्षात परंपरया वा ब्रह्मजत्व कथनेन, ब्रह्मजत्व कथनेन। ठीक है, साक्षात किंवा परंपरा से ब्रह्मजत्व, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है सब कुछ, ऐसा कथन करने से हो। और क्या सिद्ध हुआ, किसका व्याख्यान हो चुका? करे एतेन अक्रमवत् सृष्टिवादिन्यः श्रुतयः। श्रुतयः का विशेषण है अक्रमवत् सृष्टिवादिन्यः। अक्रमवत् मतलब क्रम से बिना, क्रम के बिना सृष्टि जगत की उत्पत्ति, वादिन्य प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, कि जिन श्रुतियों में क्रम बताया नहीं है और सृष्टि बताइए परमात्मा से, तो उनका भी व्याख्यान हो गया। क्योंकि उन श्रुतियों में भले क्रम न हो, किंतु जिस भी चीज की और प्रपंच की उत्पत्ति बताई है वो सब साक्षात या परंपरा से परमात्मा से उत्पन्न हुआ है।
यह अर्थ निकल आता है, क्योंकि अभी अभी वही व्याख्यान किया, एतेन साक्षात परंपरा से ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, ये कथन करने से उन श्रुतियों का भी व्याख्यान हो गया। ऐसा समझना चाहिए कि जिन श्रुतियों में क्रम बताया नहीं है सृष्टि के उत्पत्ति का, ये बात। एतेन अक्रमवत् सृष्टिवादिन्यः श्रुतयः व्याख्याता, बोलेंगे कैसा व्याख्यान हो गया फिर उनका, तब हेतु दे रहे तासाम सर्वथा उपपत्तेः, ठीक है ना। तासाम, तासाम शब्द का अर्थ लिखे अक्रम श्रुति नाम, अक्रम श्रुति नाम, ठीक है, जिनमें क्रम बताया नहीं है ऐसी श्रुतियों का सर्वथा उपपत्ति है, सभी प्रकार से उनकी उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी कौन श्रुति और कैसी सभी प्रकार से उत्पत्ति हो सकती है, ये समझने के लिए उसके ऊपर सर्वथा उपपत्ति है, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, तज्जलान, तज्जलान उद्धरण चिन्ह बंद, छांदोग्य 3:14-1। इत्यादि उक्त श्रुतीनाम, इत्यादि उक्त श्रुतीनाम साक्षात प्रणाल्यावा, साक्षात प्रणाल्यावा ब्रह्मजत्व मात्रेण, ब्रह्मजत्व मात्रेण उपपत्तेः इत्यर्थः, उपपत्तेः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे आगे बलवत् क्रम श्रुति अनुसारेण, बलवत् क्रम श्रुति अनुसारेण अक्रम श्रुतीनाम, अक्रम श्रुतीनाम एक वाक्यत्वात्, एक वाक्यत्वात् वियद वायु द्वारा, वियद वायु द्वारा तेजः कारणे ब्रह्मणि, तेजः कारणे ब्रह्मणि समन्वयः, समन्वयः इति सिद्धम, ठीक है ना। देखो भाई अर्थ, तज्जलान उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ, उसमें लीन होता है, उससे प्रतिष्ठित है, ऐसा श्रुति कहती है। इत्यादि उक्त श्रुति नाम, श्रुतियों का साक्षात या प्रणाल्या, साक्षात या परंपरा से ब्रह्मजत्व मात्रेण, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसी ऐसा अर्थ करने से उपपत्ति हो जाती है, साक्षात चाहे परंपरा से। इसलिए मूल में कहा है सर्वथा उपपत्ति, साक्षात उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ करेंगे तो भी उपपत्ति हो जाती है उन श्रुतियों की कि जिन श्रुतियों में क्रम नहीं बताया है, और परंपरा से उत्पन्न हो जाते हैं ऐसा भी अर्थ करेंगे तो भी उन श्रुतियों की उपपत्ति हो जाती है कि जिनमें क्रम नहीं बताया है। वही कहा फिर तासाम सर्वथा उपपत्ति है। फिर आगे अंतिम एक वाक्य लिखा था टिप्पणी में, उसको भी देखिए, बलवत् क्रम श्रुति अनुसारेण, बलवान श्रुति है जिसमें क्रम बताया है, और दुर्बल श्रुति है जिसमें क्रम नहीं बताया है। और दुर्बल श्रुति के प्रबल श्रुति के अनुसार दुर्बल श्रुति ले जाना पड़ती है, तब एक वाक्यता होती है। तो वही कह रहे बलवत् क्रम श्रुति अनुसारेण अक्रम श्रुति नाम, अक्रम श्रुतियों की एक वाक्यता हो जाने से श्रुतियों में कोई विरोध नहीं। फिर कैसा अर्थ निकल आता है, तब करे वियद वायु द्वारा, आकाश और वायु के माध्यम से तेज का कारण है ब्रह्म, और उस ब्रह्म में समन्वय है, ब्रह्म ही समस्त जगत का कारण है। इस प्रकार समन्वय में कोई विरोध नहीं, बात नहीं। मूल न्याय तासाम सर्वथा उपपत्ति है। आगे क्रमवत् सृष्टिवादिनी नाम तू अन्यथा अनुपपत्ति है। तो अक्रमवत सृष्टि की उत्पत्ति किसी भी तरह से हो सकती है, साक्षात परंपरा से, साक्षात से या परंपरा से, किंतु क्रमवत जो सृष्टि है
उसका उपादन अन्य प्रकार से नहीं कर सकते। जिस क्रम से बताए उसी क्रम से मानना पड़ता है। वही दे रहे क्रमवत सृष्टि, मतलब जिन श्रुतियों में क्रम बताया है उसको कहेंगे क्रमवत। सृष्टिवादिनी नाम, वादिनी नाम प्रतिपादन करने वाली। कौन? श्रुति। किस बात का प्रतिपादन करने वाली? क्रम का प्रतिपादन करने वाली। तो क्रमवत, क्रम का प्रतिपादन करने वाली, सृष्टि का क्रम बताने वाली जो भी श्रुतियां है उन श्रुतियों का वादिनी नाम, श्रुति नाम। तो अन्यथा अनुपपत्ति है, जो जिस क्रम से बताए वही क्रम मानना पड़ता है। उसका उपादन प्रतिपादन अन्य रूप से, उसके अतिरिक्त क्रम से कर नहीं सकते। किंतु जिन श्रुतियों में क्रम बताया ही नहीं है उसके लिए तो साक्षात उत्पन्न होता है ये भी अर्थ कर सकते, परंपरा से उत्पन्न हुआ ये भी अर्थ कर सकते। किंतु जिसमें क्रम बताया है, जिन श्रुतियों में क्रम बताया है उनका तो वैसा ही अर्थ करना पड़ता है। अतः वो बलवान हुई, फिर उसके अनुसार दुर्बल श्रुति की एक वाक्यता कर लेते हैं। तो श्रुतियों के साथ कोई विरोध नहीं होता, वही करे। तो अन्यथा अनुपपत्ति है। आगे प्रतिज्ञा अपि, और प्रतिज्ञा के साथ भी विरोध नहीं आता है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा है एक विज्ञानी सर्वम विज्ञातम, ये जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा भी ये तो नहीं बताती है ना क्या ब्रह्म से साक्षात उत्पन्न रहेगा तभी प्रतिज्ञा सिद्ध होगी, ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्म से उत्पन्न है अर्थात ब्रह्म के साथ सबका भेद है। तो एक ब्रह्म कारण को जान लिया तो सबको जान लिया। फिर कार्य प्रपंच ब्रह्म से साक्षात उत्पन्न हुआ रहे चाहे परंपरा से उत्पन्न हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिज्ञा की हानि नहीं। वही कह रहे हैं प्रतिज्ञापि सद्वंशत्व मात्रम अपेक्षते। सद्वंशत्व मतलब क्या? तो सद्वंशत्व मात्रम, इसका अर्थ लिखे सज्जत्व मात्रम। सज्जत्व मात्रम मतलब सत से उत्पत्ति मात्र की अपेक्षा करती है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा भी सद्वंशत्व मात्र, मतलब सत परमात्मा से उत्पन्न हुआ इतनी की अपेक्षा करती है, फिर साक्षात हो चाहे परंपरा से। प्रतिज्ञा भी सद्वंशत्व मात्रम अपेक्षते। अर्धविराम। न अव्यवहित जन्यत्वम, तो वाक्य पूरा कैसा होगा? न अव्यवहित जन्यत्वम, ये दो पदों को लेकर पीछे से कुछ पद लाकर वाक्य पूरा करेंगे तो क्या होगा? पुनः पढ़ता हूं। प्रतिज्ञापि सद्वंशत्व मात्रम अपेक्षते, अर्धविराम, न अव्यवहित जन्यत्वम। तो प्रतिज्ञापि अव्यवहित जन्यत्वम न अपेक्षते। प्रतिज्ञा अव्यवहित जन्यत्व की अपेक्षा नहीं करती है। अव्यवहित जन्यत्व मतलब क्या? साक्षात जन्यत्व, व्यवधान रहित, साक्षात उत्पन्न होना, इसकी अपेक्षा नहीं करती है। कौन? प्रतिज्ञा। फिर किसकी अपेक्षा करती? केवल सद्वंशत्व, सत से उत्पन्न चाहिए, चाहे वो फिर साक्षात हो चाहे परंपरा से हो, ये बात। अतः प्रतिज्ञा के साथ भी कोई विरोध नहीं होता है। प्रतिज्ञापि सद्वंशत्व मात्रम अपेक्षते न अव्यवहित जन्यत्वाम इति अविरोधः। अतः कोई विरोध नहीं है, न श्रुतियों का परस्पर में विरोध है, न ब्रह्म समन्वय में कोई विरोध है। इस बात को बता दिया और सिद्ध हुआ कि वायु भाव को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म, उससे तेज की उत्पत्ति होती है। यहां तक की चिंतन हुआ। ये 4 नंबर का अधिकरण यहाँ पूरा होता है और उसके साथ साथ 10 नंबर का सूत्र का भाष्य यह समाप्त हुआ। फिर आगे नया अधिकरण आ रहा है 5वां, उसका नाम है अवधिकरणम। अब कहते जल को, तो जल के संबंधी अवधिकरणम। तो चलते हैं फिर इस अधिकरण के भी जो अंग है 6, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है अवधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है और वो सूत्र भी बहुत छोटा है। उसके नीचे लिखे कंस में अपाम अपाम ब्रह्मजन्यत्वाधिकरणम, ब्रह्मजन्यत्वाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक है। अपाम, अप अर्थात जल,
तो ब्रह्मजन्य, ब्रह्म से उत्पन्न होता है जल, इस बात को बताने वाला यह अधिकरण है। चलिए आगे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति, बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति अस्ति, संगति अस्ति पूर्णविराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे तेजसः, तेजसः वायुजन्यत्व कथनानन्तरं, वायुजन्यत्व कथनानन्तरं क्रमेण, क्रमेण अपृथिव्योः, अपृथिव्योः बुद्धिस्तत्वात्, बुद्धिस्तत्वात् सन्निधान लक्षण संगत्या, सन्निधान लक्षण संगत्या उत्तरम, उत्तरम अधिकरण द्वयम आह, अधिकरण द्वयम आह। ठीक, अर्थ को देखिए। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति है। बोलेंगे क्या होती भाई इस प्रकार की संगति, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा ही तो पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरण में तेजस वायुजन्यत्व कथनानंतरम, तेज वायु से उत्पन्न होता है, इस बात का कथन करने के बाद अब हमको क्या कथन करना है आगे, तो बुद्धि में बैठा हुआ है। अब आकाश का प्रतिपादन निरूपण हुआ, फिर वायु का हुआ, फिर तेज की उत्पत्ति बताई। अब इसके बाद हमको अब जल और पृथ्वी की उत्पत्ति बतानी है, उसका निरूपण करना है। तो बुद्धि में बैठा हुआ है कौन, जल और पृथ्वी क्रमशः। तो वही कह रहे, तो वायुजन्यत्व कथनानंतरम क्रमेण क्रमशः अपृथ्व्यो हो, अप जल और पृथ्वी बुद्धिस्तत्व, बुद्धि में विद्यमान होने से उसका ही प्रतिपादन करना पड़ता है। क्योंकि एक बात कथन करते समय दूसरी बात जब बुद्धि में रहती है, तो वह बात कथन करने के बाद वो बुद्धि में जो बैठी है दूसरी बात, उसको कथन करना पड़ता है। उसको कहते फिर सन्निधि लक्षण संगति या बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति। ठीक है, तो वही करे बुद्धिस्तत्वात् सन्निधान लक्षण संगत्या, तो उस संगति से उत्तरम आगे के अधिकरण द्वयम, दो अधिकरण का आरंभ हो रहा है। तो ये जो अब अधिकरण और उसके बाद आने वाला पृथ्वी अधिकरण, उसके लिए भी यही संगति रहेगी, अलग से संगति बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे चलिए नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में तद अपो असृजत, तद अपो असृजत उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 6:2-3 6:2-3 अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में अग्नेरापः, अग्नेरापः उद्धरण चिन्ह इत्यादि जलोत्पत्ति श्रुति, इत्यादि जलोत्पत्ति, जलोत्पत्ति श्रुति अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषय अस्ति। ठीक, देखो गया अर्थ। तद अपः असृजत,
उसने जल की उत्पत्ति की। फिर दूसरी श्रुति आती अग्नि आप, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ इत्यादि। जो जल की उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां हैं, वे सब श्रुतियां इस अधिकरण का विचार विषय है। हो गया। फिर आगे चलिए नंबर 3 पर संदेह बराबर उद्धरण चिन्ह में अग्नेरापः उद्धरण चिन्ह बंद, अग्नेरापः इति श्रुतेः, पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में तद अपो असृजत उद्धरण चिन्ह बंद इति अपाम ब्रह्मजन्यत्व श्रुत्या विरोधः अस्ति न वा, विरोधः अस्ति न वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। अर्थात जलस्य उत्पत्तिः ब्रह्मणः सकाशात् भवति, ब्रह्मणः सकाशात् भवति अथवा अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः भवति, अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः भवति इति संदेह अस्ति, इति संदेह अस्ति। ठीक है। और देखिए भाई, अग्नेः आपः इति श्रुतेः, ये श्रुति है, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, ये बता रही है श्रुति। इस श्रुति का तद अपो असृजत, इस श्रुति के साथ विरोध है या नहीं, क्योंकि तद अपो असृजत यह श्रुति ब्रह्म से जन्य है ऐसा बता रही है। ठीक है ना। अपाम ब्रह्मजन्यत्व श्रुत्या है नहीं, जल ब्रह्म से उत्पन्न होता है इस प्रकार बताने वाली श्रुति के साथ उस श्रुति का विरोध है या नहीं, विरोध अस्ति न वा इति भवति संशय। अर्थात जल की उत्पत्ति साक्षात ब्रह्म से होती है अथवा अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, अग्नि भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म से जल की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार का संशय हुआ। फिर आगे 4 नंबर पर पूर्व पक्ष देखिए बराबर यद्यपि उद्धरण चिन्ह तद अपो असृजत उद्धरण चिन्ह बंद, छांदोग्य 6:2-3 अर्धविराम। फिर पुनः उद्धरण चिन्ह में अग्नेरापः उद्धरण चिन्ह बंद इति उभयोः छांदोग्य तैत्तिरीययोः तेजोजन्यत्वम् एव अपाम श्रूयते, तेजोजन्यत्वम् एव अपाम श्रूयते। आगे तथापि न तद युक्तम, न तद युक्तम पूर्ण विराम। आगे निवर्त्य निवर्तकयोः अग्निजलयोः विरुद्धयोः न हेतुमद्भावः, न हेतुमद्भावः इति पूर्व पक्ष।
इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भाई अर्थ। यद्यपि तद अपोअसृजत, यह श्रुति साक्षात ब्रह्म से ब्रह्म से जल की उत्पत्ति नहीं बता रही है कि नहीं? इसलिए और अग्निराप, यह श्रुति भी अग्नि से जल की उत्पत्ति बता रही। इति उभयो दोनों श्रुति, कौन? एक छांदोग्य की, एक तैत्तिरीय की। तैत्तिरीयो छांदोग्य तैत्तिरीयो तेजोजन्यत्वमेव, तेज से उत्पन्न होता हुआ बताया है। किसको? जल को। जल तेज से उत्पन्न हुआ है, ऐसा ही दोनों जगह बताया है। अपाम श्रूयते। अतः श्रुति का परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि संशय हुआ था कि श्रुतियों का परस्पर विरोध है का। किंतु पूर्व पक्ष को मतलब शंका करने वाले संदेह में कहेंगे कि वो जो श्रुति है तद अपोअसृजत, इसमें ब्रह्मजत्व है नहीं साक्षात, फिर अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई ऐसा बताया है। अतः श्रुति का परस्पर विरोध नहीं है, पूर्व पक्ष भी मान्य कर रहा है। तो भी उन दोनों में कार्य कारण भाव मानना उचित नहीं है, तेज और जल में। क्यों? वो कराएंगे। तथापि न तद युक्तम, कार्य कारण भाव मानना उचित नहीं है। क्यों? निवर्त निवर्तकयो अग्निजलयो, दोनों में निवर्त निवर्तक भाव है, नाश्य नाशक भाव है, एक दूसरे को नष्ट कर रहा है। अग्नि जल को नष्ट कर देता है, और थोड़ा अग्नि रहेगा उसमें बहुत सारा जल डाल देंगे तो अग्नि भी नष्ट हो जाता है। तो निवर्त निवर्तकयो अग्निजलयो हो विरुद्धयो हो, विरुद्ध होने के कारण न हेतु हेतु मत भाव, उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। यह पूर्व पक्षी ऊपर आया ना, तथापि न तदयुक्तम, तथा मतलब श्रुतियों के साथ विरोध न होने पर भी तदयुक्तम, न तदयुक्तम मतलब उन दोनों में कार्य कारण भाव मानना युक्त नहीं है। क्यों? दोनों में निवर्त निवर्तक भाव है। कौन दो? अग्नि और जल, निवर्त निवर्तक भाव है, अतः कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक, अब आगे चलिए 5 नंबर पर सिद्धांत बराबर तेजो रूपापन्नात् ब्रह्मणः, तेजो रूपापन्नात् ब्रह्मणः अपाम उत्पत्ति, अपाम उत्पत्ति इति सिद्धांत, इति सिद्धांत पूर्ण विराम। आगे यद्यपि पंचीकृतयोः दृश्यमानयोः अग्निजलयोः विरोधः अस्ति, पूर्ण विराम। तथापि अपंचीकृतयोः शुद्धेक समधिगम्ययोः विरोध कल्पना अयोगात्, पूर्ण विराम। संतापाधिक्ये स्वेद वृष्टि उद्भव दर्शनाच्च, पूर्ण विराम। आगे श्रुतिद्वयानुसारेण तेजो रूपापन्नात् ब्रह्मणः, तेजो रूपापन्नात् ब्रह्मणः अपाम जनि बराबर उत्पत्ति इति सिद्धांत, ठीक। देखिए भाई अर्थ तो तेजो सिद्धांत क्या है? तेजो रूपापन्ना ब्रह्मण, तेज रूप
तेज रूपात्मक जो ब्रह्म है, तेज भाव को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है, उससे जल की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांत है। फिर पूर्व पक्ष ने कहा था कैसा मानेंगे आप तेज से जल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दोनों में विरोध है, निवर्ती निवर्तक भाव है। तब उसका उत्तर दे रहे यद्यपि से, यद्यपि पंचीकृतयो दृश्यमानयो अग्निजलयो विरोध अस्ति। पंचीकृत जो पंचमहाभूत उसमें अग्निजल भी आ गए, तो उनमें परस्पर में तो विरोध दिखाई दे रहा है हम लोगों को, है कि नहीं। कोई लोग पंचकरण मानते हैं, कोई लोग त्रिवृतकरण मानते हैं। त्रिवृतकरण मतलब क्या, आकाश और वायु को छोड़ देते हैं, फिर तीन भूत अग्नि, है कि नहीं, जल और पृथ्वी, तीन की उत्पत्ति मानते हैं, और तीनों का एक दूसरे के साथ मिश्रण, उसको कहते त्रिवृतकरण। जो भी हो, तो कह रहे पंचीकृत जो अग्निजल है या त्रिवृत कृत जो अग्निजल है, उनमें विरोध होने पर भी तथापि अपंचीकृतयो, पंचकरण होने के पहले, त्रिवृतकरण होने के पहले जो अग्नि और जल विद्यमान है उसमें विरोध नहीं है, और वो हमको दिखाई भी नहीं देता है, श्रुति बताती है। वही कह रहे तथापि अपंचीकृतयो, कैसे वो श्रुत्यैक समाधिगम्ययो, केवल श्रुति बल से, श्रुति के माध्यम से ही जाने जाते हैं। ऐसे जो तेज और जल, उनमें विरोध कल्पना अयोगा, उनमें विरोध की कल्पना नहीं हो सकती है। ठीक है, बोलेंगे फिर अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, इसके लिए कोई उदाहरण, तो उदाहरण दे रहे हैं। संतापाधिक्ये श्वेत वृष्टि उद्भव दर्शन। संताप, ताप, सम्यक ताप, जब शरीर में बहुत उष्णता बढ़ जाती है, घामाघूम हो जाता है, बहुत काम करने लगता है आदमी जल्दी जल्दी से, तो क्या होता है, श्वेत, पसीना पसीना हो जाता है। इसका मतलब तेज से जल की उत्पत्ति हुई। और वृष्टि जब होती है ना, वर्षा, वो भी कब होती है, जब बहुत उमस बढ़ती है, तो लोग समझते हैं भाई बहुत आज गर्मी हो रही है, वातावरण बन गया है, जरूर क्या होगी, वृष्टि होगी। इसका मतलब तेज से उत्पन्न होता है कौन, जल, यह अर्थ निकल आता है। संतापाधिक्ये श्वेत वृष्टि उद्भव दर्शनाच। ठीक, फिर क्या अर्थ करना पड़ेगा, तब कह रहे श्रुति द्वयानुसारे न, वो जो दो श्रुति बताई छांदोग्य और तैत्तिरीय की, उसके अनुसार क्या अर्थ होगा, तेजो रूपापन्ना ब्रह्मन, तेज भाव को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से अपाम जनि, जनि मतलब उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत। ठीक है, चलिए भाई अंतिम 6 नंबर प्रयोजनम बराबर अपाम सन्मूलकत्व, अपाम सन्मूलकत्व अमूलकत्व श्रुत्यो हो, अपाम सन्मूलकत्व अमूलकत्व श्रुत्यो हो मिथो विरोधः, मिथो विरोधः इति पूर्व पक्षे फलम भवति, इति पूर्व पक्षे फलम भवति, पूर्ण विराम। आगे श्रुतीनाम, श्रुतीनाम परस्परम अविरोधः, परस्परम अविरोधः इति सिद्धांते फलम भवति, सिद्धांते फलम भवति, पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो क्या फल है, अपाम सन्मूलकत्व अमूलकत्व श्रुत्यो, जो श्रुतियां जल को सन्मूलक बता रही है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ बता रही है, वो एक प्रकार की श्रुतियां हो जाएगी। और अमूलकत्व, सत अमूलकत्व, जो श्रुतियां सत परमात्मा को मूल जल का न मानती नहीं है, कथन करती नहीं है, अर्थात जल का कारण सत है, ऐसा साक्षात जो श्रुति नहीं बता रही है, तो उन श्रुतियों को कहेंगे सत अमूलकत्व। और जो श्रुतियां जल का कारण साक्षात सत है ऐसा बताती है, उन श्रुतियों को कहेंगे सतमूलकत्व। तो इस प्रकार की जो श्रुतियां हैं उनमें परस्पर में विरोध सिद्ध है,
ये पूर्व पक्षी में फल। और सिद्धांत में क्या, श्रुति नाम परस्परम अविरोध, श्रुतियों का एक वाक्यता होने से, समन्वय होने से श्रुतियों का परस्पर में विरोध नहीं है, अविरोध। इति सिद्धांते फलम भवति, सिद्धांत में फल है। इति उभयो फल भेद अस्ति, इस प्रकार दोनों में, पूर्व पक्ष और सिद्धांति में फल भेद है, इस बात को बता दिया। हो गया। चलिए भाई, तो अधिकरण के 6 अंग बता दिया। अब सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ देख लेते। अच्छा, वो भी रह गया नहीं, तो चलिए भाई, तो वो जो वैयासिक न्यायमालाकार के हरेक अधिकरण का सार बताने वाले 2-2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का भी विचार करते हैं। ठीक है, कहाँ है? हाँ, मिल गया। 672 पेज पर श्लोक का उच्चारण। ब्रह्मणोपाम जन्म किं वा, ब्रह्मणोपाम जन्म किं वा, वह्नेर्नाग्नेर्जलोद्भवः, वह्नेर्नाग्नेर्जलोद्भवः, विरुद्धत्वात् नीरजन्म, विरुद्धत्वात् नीरजन्म, ब्रह्मणः सर्वकारणात्, ब्रह्मणः सर्वकारणात्। ब्रह्मणोपाम जन्म किं वा, वह्नेर्नाग्नेर्जलोद्भवः, विरुद्धत्वात् नीरजन्म, ब्रह्मणः सर्वकारणात्। पदच्छेद देखिए। ब्रह्मणः अपाम जन्म किं वा वह्नेः न अग्नेः जलोद्भवः, विरुद्धत्वात् नीरजन्म, ब्रह्मणः सर्वकारणात्। अब अन्वय देखिए शुरू से। ब्रह्मणः अपाम जन्म किं वा वह्नेः, फिर एक शब्द छोड़ कर आगे, अग्नेः जलोद्भवः, पीछे न, अग्नेः जलोद्भवः न, आगे विरुद्धत्वात्, फिर अंतिम में सर्व कारणात्, उसके पीछे ब्रह्मणः और पीछे नीरजन्म। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तो ब्रह्मण अपाम जन्म किं वा वह्नेः, अपाम जलों का, जल का जन्म ब्रह्म से है अथवा वह्नि से है, ये विकल्प हुआ वह्नि। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अग्नेः जलोद्भवन, अग्नि से जल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहा है विरुद्धत्व, अग्नि और जल का परस्पर में विरोध है, विरुद्ध। अच्छा, फिर जल की उत्पत्ति किससे मानोगे? अग्नि से नहीं है तो तब कह रहा है पूर्व पक्षी सर्व कारणात् ब्रह्मण नीरजन्म, सबका कारण जो ब्रह्म, उस ब्रह्म से ही होता है क्या? नीर का जन्म, नीर जल, जल का जन्म, जल की उत्पत्ति। ये पूर्व पक्षी हुआ। फिर दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का, उसको पढ़ते हैं। अग्नेराप इति श्रुत्या, ब्रह्मणो वह्नि वन्युपादिकात्, अपां जनिर्विरोधस्तु, सूक्ष्मयोर्नाग्निनीरयोः, अग्नेरापैति श्रुत्या ब्रह्मणो वन्युपादिकात्, अपां जनिर्विरोधस्तु, सूक्ष्मयोर्नाग्निनीरयोः। पदच्छेद देखिए। अग्नेः आपः, अग्निराप ना, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, श्रुति है। इति श्रुत्या ब्रह्मणः वह्नि उपादिकात् अपाम जनिः, विरोधः तु सूक्ष्मयोः न अग्निनीरयोः। अब अन्वय शुरू से। अग्नेराप इति श्रुत्या, एक शब्द छोड़कर आगे, वह्नि उपादिकात्, पीछे ब्रह्मणः, आगे ब्रह्मणः हुआ ना, ब्रह्मणः, फिर आगे अपाम जनिः, तू, एक शब्द छोड़कर आगे, तू सूक्ष्मयोः, अंतिम में अग्निनीरयोः, थोड़ा पीछे विरोधः, फिर आगे न
सूक्ष्म योग के बाद न है ना बोलना। देखिए अर्थ सिद्धांति बोल रहे, श्रुति है अग्नेराप, अग्नि से जल की उत्पत्ति, इति श्रुत्या, इस श्रुति के बल पर वन्य उपाधिकात ब्रह्मण अपाम जनि, वन्य उपाधिक ब्रह्म से अपाम जल की जनि उत्पत्ति होती है। तो बोलेंगे परस्पर में दोनों का विरोध है, उसका क्या करोगे? तब कह रहे तो सूक्ष्म हो अग्नि जल हो विरोधन, सूक्ष्म मतलब पंचीकरण होने के पहले ऐसे जो अग्नि और जल है उनमें परस्पर में कोई विरोध नहीं है, अतः उत्पत्ति उत्पद भाव हेतु हेतु मत भाव उन दोनों में बन जाता है, ये कह दिया सिद्धांतियों ने। ठीक है, अब चलिए सूत्र में, छोटा सा सूत्र है उसका अर्थ लिख लेते हैं। सूत्र का उच्चारण आपह तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर तेजस वायु कार्यत्वम उक्त्वा, तेजस वायु कार्यत्वम उक्त्वा अनंतर निर्दिष्टानाम, अनंतर निर्दिष्टानाम अपाम अपाम तेजस जन्म, तेजस जन्म अतिदेशेन निरूपयति, अतिदेशेन निरूपयति पूर्ण विराम। फिर सूत्र है आपह 2 3 11। ठीक, पदच्छेद तो कुछ है नहीं, एक पद का सूत्र है, किंतु उसके नीचे लिखिए अनुवृत्ति, कुछ पदों की अनुवृत्ति आपके पीछे से अनुवृत्ति बराबर अत्र सूत्रे, अत्र सूत्रे पूर्व सूत्रात्, पूर्व सूत्रात् उद्धरण में अतः तथा ही आह 4 पद, अतः तथा ही आह उद्धरण चिन्ह पद आगे इति पदानाम अनुवृत्ति ही भवति, इति पदानाम अनुवृत्ति ही भवति पूर्ण विराम। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है आपह बराबर जलानी, जलानी अर्धविराम। प्रतीक अतः बराबर तेजस जायन्ते, तेजस जायन्ते। प्रतीक ही बराबर यस्मात्, यस्मात्। फिर प्रतीक तथा बराबर अपाम तेजोजन्यत्वम, अपाम तेजोजन्यत्वम अर्धविराम। प्रतीक आह, आह बराबर अग्नेरापः इति श्रुति ही वर्णयति, अग्नेरापः इति श्रुति ही वर्णयति। ठीक, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा देखते हैं और ननु अपाम अग्निदाह्यत्वात्, अग्निदाह्यत्वात् कथम तज्जन्यत्वम्, कथम तज्जन्यत्वम् इति चेत न, इति चेत न अर्धविराम। त्रिवृत कृतवद, त्रिवृत कृतवद आगे अत्रिवृत कृतयोः, अत्रिवृत कृतयोः
अब तेजसो हो दाह्य दाहकत्व असंभवात्, दाह्य दाहकत्व असंभवात् वचनाच्च विरोधाभावः इत्यर्थः, विरोधाभावः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे अतः पूर्ववत् तेजो भावापन्न ब्रह्मजत्वेन, तेजो भावापन्न ब्रह्मजत्वेन न विरोधः इति भावः, न विरोधः इति भावः। ठीक, देखिए भाई, सूत्रावतरण लिख रहे हैं, तेजस वायु कार्यत्व मुक्ता, तेज वायु का कार्य है, इस बात का कथन करने के बाद अनंतर निर्दिष्टानाम अपाम, उसके बाद निर्दिष्ट जो आप जल, वह जल तेज से उत्पन्न होता है, तेजस जन्म अपाम इति, इस बात को अतिदेश से निरूपण कर रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया आप। इस सूत्र में पीछे के सूत्र से कुछ पद आते इस सूत्र में, अर्थात पीछे के सूत्र में जो बहुत सारे पद है उनमें से कुछ पदों की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में। किन किन पदों की अनुवृत्ति आती है? तब कह रहे अतः, तथा, ही, आ, इनकी, इतने पदों की। अब पदार्थोक्ति में देखिए, आप करते जलानी, अतः आया है प्रतीक, उसका अर्थ अतः मतलब इससे, अर्थात तेज से, जायन्ते अप, है कि नहीं, जल उत्पन्न होते, तेज से उत्पन्न होते हैं जल, जलानी। ही क्यों? यस्मात्, कारण की, तथा, तथा का मतलब अपाम तेजोजन्यत्व, अप से तेज जन्यत्व, आह श्रुति बता रही है। कौन श्रुति? अग्ने आप इति श्रुति वर्णयति। अब इस पर शंका, ननु अपाम अग्निदाह्यत्वात्, अग्नि के द्वारा दाह्य है, अग्नि के द्वारा जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है, किसको? जल को। तो जिससे जल नष्ट हो रहा है उससे जल की उत्पत्ति कैसे मानोगे? ये शंका। दाह्यत्वात् कथम तज्जन्यत्वम इति चेत न, ऐसी शंका नहीं कर सकते। क्यों? त्रिवृत कृतवत, तो जैसे पंचीकरण होता है, पंचीकरण और उसके पंचीकरण होने के पहले 5 महाभूत अपंचीकृत अवस्था में रहते हैं, अलग अलग, स्वतंत्र स्वतंत्र। उस प्रकार त्रिवृतकरण, उन तीनों भूतों का मिश्रीकरण, और वो होने के पहले अत्रिवृतकरण, अलग अलग स्वतंत्र तीनों भूतों। तो त्रिवृत कृतवत, तो त्रिवृतकरण होने के बाद अग्नि और जल में परस्पर में विरुद्ध भाव दिखाई दे रहा है हम लोगों को। किंतु अत्रिवृत कृतयो, त्रिवृतकरण होने के पहले अप और तेज में दाह्य दायकत्व असंभव, दाह्य दाहकत्व नहीं है, विरोध नहीं है, अतः तेज से जल की उत्पत्ति हो जाती है। और श्रुति भी बता रही, वचनाच्च, श्रुति कहती है, इसलिए भी मानना पड़ता है, इसलिए विरोधाभाव, कोई विरोध नहीं है अग्नि और जल का। कौन अग्नि और जल? अत्रिवृतकृत, अपंचीकरण अवस्था में विद्यमान सूक्ष्म जल और सूक्ष्म और अग्नि का विरोध नहीं है, श्रुति बता रही है। ठीक है। अतः पूर्ववत, पहले की तरह, तेजो भावापन्न ब्रह्मजत्वेन, तेजो भावापन्न जो ब्रह्म, उस ब्रह्म से उत्पन्न होता है जल, अतः न विरोध इति भाव, ऐसा कोई विरोध नहीं है, इस बात को बता दिया। हो गया जी। चलिए अब भाष्य में जाएंगे, थोड़ा सा 2-3 पंक्ति कर लेते। अतः तथा ही आह इति अनुवर्तते, इस सूत्र में पीछे के पदों की अनुवृत्ति आती है, ये बात बताया। अतः तथा ही और आह इतने पदों की। आगे चलिए, आप प्रतीक है कि नहीं, और अतः ये भी प्रतीक है, पीछे से आया हुआ पद है। अतः मतलब अतः का अर्थ कर रहे तेजस जायन्ते, तेजस कह जायन्ते, हाँ तेजस आप जायन्ते, आप अब शब्द बहुवचन में चलता है निशा, है कि नहीं, तेज से जल उत्पन्न होता है।
बोलेंगे कस्मात, क्यों? तब करे तथा ही आ, प्रतीक है सब, अनुवृत्ति आई वो पद, तथा ही आ, उसका स्पष्टीकरण करे। तद अप असृजत इति अग्नेराप इति च, ऐसा श्रुति ने स्वयं बताया है। ठीक, आगे चलिए। सती वचने नास्ति संशय, वचने सती संशय नास्ति। बोलेंगे कौन बात उठाएगी अभी बीच में? तो सती के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतारा, मिल गया ना? अपाम तेजसः, अपाम तेजसः कारणत्वेषु ते अपि, कारणत्वेषु ते अपि प्रत्यक्ष विरोधात्, प्रत्यक्ष विरोधात् निश्चयः निश्चया सिद्धि, निश्चय असिद्धि इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह सती इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अपाम तेजसः कारणत्वेषु ते, अप मतलब जल, तेज का कारण है, ऐसा श्रुति ने बताया है, तो भी प्रत्यक्ष विरोधात्, जल और तेज में प्रत्यक्ष विरोध है, अतः निश्चय नहीं हो पाता है, निश्चय असिद्धि इति आशंक्या आह। तब उत्तर दे रहे सती वचने सती, वचन सती मतलब श्रुति रूप वचन यदि विद्यमान है तो संशय नास्ति। ये जो वाक्य है, इस वाक्य के आधार पर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी। त्रिवृत कृतयो अप तेजसो हो, त्रिवृत कृतयो हो अप तेजसो हो विरोधे अपि, विरोधे अपि तयोः, तयोः अत्रिवृतयोः, अत्रिवृतयोः अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रियत्वात् विरोध अप्रतीतेः, विरोध अप्रतीतेः वचने सति, वचने सति कौंस में श्रुति विद्यमाने सति, कौंस वन निश्चय उपपत्ति इत्यर्थः, निश्चय उपपत्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया अर्थ। ठीक है ना? तो वचन है तो संशय नहीं है। किस बात के लिए? कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भले तेज और जल में विरोध दिखाई दे रहा है, अतः निश्चय नहीं हो पाता, किंतु श्रुति कर रही है ना, तो निश्चय करना पड़ता है। अब कैसा करे? प्रत्यक्ष प्रमाण से तो विरोध दिखाई दे रहा है, श्रुति कहती है तेज से जल उत्पन्न होता है, इसका मतलब विरोध नहीं है, तब संगति लगानी पड़ती है। वो संगति कैसी? वो आपको टिप्पणी में लिख के दिया। तो त्रिवृत कृतयो अप तेजसो, त्रिवृत हुआ जो अप और जल, अप और तेज, उनमें विरोध होने पर भी तयोः अत्रिवृतयोः, जिनका त्रिवृतकरण नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में जो कि अतीन्द्रिय है, श्रुति केवल उसको बताती है, उनमें विरोध अप्रतीत है, विरोध प्रतीत नहीं होता है, श्रुति कर रही है। दूसरी बात, वचन है, श्रुति विद्यमान है, अतः निश्चय की उत्पत्ति होती है। क्या? तेज से जल की उत्पत्ति होती है। आगे चलिए। तेजसः तो सृष्टिं व्याख्याय पृथ्व्या व्याख्यास्यन् अपः अंतर्यामी इति आपः इति सूत्रयाम बभूव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ये जो पंक्ति है ना, तेजसः तु इति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरायण। संदेह अभावे, संदेह अभावे
विचारस्य निरवकाशत्वात् कथम इदं सूत्रम इति आशंक्य आह तेजस इति। ठीक, देखो भाई अर्थ अभी पीछे की पंक्ति में कहा था कि वचने सति संशय नास्ति, संशय नहीं है। तब शंका उत्पन्न होती कि संदेह ही यदि नहीं है, संदेह का अभाव है, तो विचार से निरवकाश होता। तो विचार किस विषय का करेंगे? विचार के लिए कौन विषय मिलेगा? निरवकाश, विषय अवकाश रहित, विषय रहित हो गया कौन? विचार। तो काय को अधिकरण बनाया फिर? संशय नहीं है तो वही करे शंका। संदेह अभावे विचार से निरवकाशत्वात् कथम इदम सूत्र, ये सूत्र किसके लिए बनाया? ऐसी कोई शंका करता है, उसका उत्तर दे रहे तेजस तु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तेजस तु सृष्टिम व्याख्याय, मिल गया ना? तेज की सृष्टि का व्याख्यान किया पीछे के अधिकरण में, है कि नहीं? व्याख्याय, फिर पृथ्व्या व्याख्यास्यन, फिर उसके बाद पृथ्वी की सृष्टि का व्याख्यान करते हुए कौन? सूत्र का। वैसा तो उनको तेज के व्याख्यान करने के बाद पृथ्वी का व्याख्यान करना है, व्याख्यान करते हुए, किंतु उनको ऐसा लगा सीधा यदि तेज के बाद, है कि नहीं, व्याख्यान करेंगे पृथ्वी का, तो बीच में जल छूट जाएगा, क्रम भी बिगड़ जाएगा, फिर लोग अन्य अर्थ भी करने लगेंगे। क्या कि तेज से सीधा पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ऐसा सब होगा। इसलिए उनको ऐसा लगा कि बीच में भी एक सूत्र डाल देते, तब उन्होंने डाल दिया बीच में आप, एक अधिकरण बन गया। पंक्ति देखिए, तेजस तो सृष्टि व्याख्याय, ठीक है ना? तेज की सृष्टि का व्याख्यान करके फिर पृथ्व्या व्याख्यास्यन, पृथ्वी का व्याख्यान करते हुए कौन? सूत्रकार भगवान व्यास महाराज। क्या? तो सोचा कि उन्होंने अपह अंतर्यामी, बीच में अप का भी निरूपण करता हूं इति, ऐसा सोचकर आपह इति सूत्रयाम बहु, आप इस प्रकार का सूत्र बना दिया उन्होंने। लगे अर्थ? हाँ, मध्य में जल की सृष्टि भी आ जाए, इसलिए आप यह सूत्र बना दिया। तो यहां पर एक पद आया भाई, अपह अंतर्यामी। अंतर्यामी ये क्या है? तो उस पर लिखते एक वाक्य टिप्पणी, उदाहरण चिन्ह, अपो अंतरम करोमि, अपो अंतरम करोमि आचष्टेवा, उदाहरण चिन्ह बंद, अस्मिन् विग्रहे अंतर शब्दात निच प्रत्ययः कृतः अस्ति, अंतर शब्दात निच प्रत्ययः कृतः अस्ति, पूर्ण विराम। आगे, तस्मात् निजन्तात् धातोः, तस्मात् निजन्तात् धातोः लट उत्तम पुरुष एक वचने, लट उत्तम पुरुष एक वचने, उदाहरण चिन्ह में अंतर्यामी, उदाहरण चिन्ह बंद, अंतर्यामी शब्दस्य निष्पत्ति अस्ति, शब्दस्य निष्पत्ति अस्ति इति। हो गया? देखो भाई, तो अपो अंतरम करोमि आचष्टेवा, अब जल को बीच में बताता हूं, व्याख्यान करता हूं। इस विग्रह में अंतर शब्द से निच प्रत्यय हुआ है, और उस निच प्रत्ययांत जो होता है वो धातु, तो निजंत धातु से फिर लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बन जाता है अंतर्यामी, ये शब्द की निष्पत्ति होती है। हो गया? चलिए, इति सूत्रयाम बहु, इस प्रकार का यह 5 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ, और इसके साथ साथ 11 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।